Good morning students, I am Seema Goyal, class teacher of 5th D. Today we will read lesson number 2, फसलों के त्यौहार। इस लेसन में हम फसलों से जुड़े बहुत से त्योहारों के विषय में पढ़ेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी कहते हैं अंगीठी। सर्दियों में क्या होता है, हम लोग आग जला लेते हैं या अंगीठी में या वैसे ही लकड़ी का ढेर बनाकर आग जलाते हैं, उसके आगे बैठ जाते हैं हाथ को तापने के लिए। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ पर खिचड़ी से तात्पर्य मकर संक्रांति के त्यौहार से है जो जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। तो तब क्या होता है, जो सर्दी है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पूरे 10 दिन से जो सूरज है वो लापता है। आज सुबह से तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल से पता चल रहा था कि दिन निकल चुका है। पहले क्या होता था स्टूडेंट्स, वॉच तो होती नहीं थी घड़ी समय देखने के लिए, तो जो सभी लोग थे वो कैसे लगाते थे समय का अंदाज़ा? सूरज की धूप देखकर कि कितनी धूप निकल गई, कहाँ तक आ गई है, ठीक है, उसको देखकर वो समय का अंदाज़ा लगाते थे। रह रहकर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाथ लगाने की आवाज़ आ रही थी। जब भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना। बच्चों जो ये लेसन है, ये जो लैंग्वेज है इसमें बिहारी लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है, वहीं के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। तो चांपाकल कहते हैं वहाँ पर हैंड पंप, यानी पानी निकालने का एक यंत्र होता है, उसकी आवाज़ आ रही है। कभी बड़े लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि जाकर देख केरा मीन्स होता है केला, केले का जो पत्ता होता है पूजा के लिए शुभ माना जाता है कि केला का पत्ता आया या नहीं। आज ये लोग उठे के नहीं का बोल, जल्दी जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने से में ही भलाई है। जो बड़े लोग कह रहे हैं जाकर देखो, छोटे बच्चे उठे ही नहीं, जल्दी से कहो जल्दी से तैयार हो जाएं, तो बच्चे सुन रहे हैं सारी बातें तो कह रहे हैं अब तो भाई उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठांड हमने पहले कब्बो ना देख, नी सारा देह कनकता देता। पापा ने कहा शायद आ धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। खिचड़ी मतलब मकर संक्रांति कि जो पापा हैं वो कह रहे हैं कि मकर संक्रांति में ऐसी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। इस ठंड से तो सारा शरीर काँप रहा है। शायद मैंने धोती पहनी हुई है इसलिए मुझे ज़्यादा ठंड लग रही है। सामने मच्छिया कहते हैं बच्चों खाट को। सामने मच्छिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झकझक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नज़र नहीं आता, बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। जो दादी है वो नहा धोकर बैठी थी और उनकी एज इतनी हो चुकी थी कि उनके बालों को ध्यान से देखने पर भी आप उनके बालों में एक भी काला बाल नहीं देख सकते थे, सारे बाल बिल्कुल सफ़ेद थे, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल, मिठा कहते हैं गुड़ को, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। स्टूडेंट्स आपने भी देखा होगा यूपी में जो मकर संक्रांति होती है मोस्टली सभी घरों में क्या होता है कि ढेर लगा दिया जाता है, खिचड़ी, तिल, पैसे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उनको पहले हम क्या करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, छेटे लगाते हैं और बाद में उनको ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है। इसी प्रकार लेखक भी बता रहा है ऐसे ऐसे ये सब चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी और बच्चों को बोला गया था कि इन सबको प्रणाम करो, ठीक है। आज तो अप्पी दीदियाँ बुरी फंसी। जो अप्पी दीदियाँ बिहार में दीदी को क्या कहते हैं, बड़ी दीदी को दीदियाँ। उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी। उन्हें जो आज भी त्यौहार पर जो सामान बना है खिचड़ी, चूड़ा दही उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया।
ठीक है, गया एक जगह का नाम है। वहाँ से एक मिठाई जिसको हम तिलकुट कहते हैं, जो गुड़ और चीनी से मिलाकर बनती है। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ये ना खिचड़ी। जो लेखिका कह रही है कि जब मैं इसे खा रही थी तो मेरे दिमाग में विचार आ रहा था कि जो खिचड़ी मकर संक्रांति का त्यौहार है ये कितना अलग है। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब कुछ अलग हुआ करता था। ठीक है, स्कूल में जब जो खिचड़ी बनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, और फिर टापू पर बालू में दौड़कर, बालू कहते हैं बेटा रेत यानी सैंड, दौड़कर पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना। कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दिद्दा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कढ़ाओं में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, यानी वैसा मकर संक्रांति का त्यौहार फिर हमें कभी नहीं मिला मनाने को। अब हम बड़े हो गए। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर यह है खुशियों का त्यौहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़े कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। जो फसलों से जुड़े हुए कोई भी त्यौहार होता है ज़्यादातर जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, अब सर्दी कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में जो खड़ी फसल है तैयार हो चुकी है वो तेज़ी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों यानी राज्यों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, ठीक है स्टूडेंट्स, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। देखिए त्यौहार तो एक ही है लेकिन हर राज्य में ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में हम इस त्यौहार को मकर संक्रांति या तिल संक्रांति के नाम से जानते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य से लेकर अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे झारखंड के विषय में कि जो झारखंड में सरहुल का त्यौहार है उस पर क्या क्या होता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजातियाँ जो ट्राइब्स होते हैं इसे अलग अलग समय में मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ये जनजातियाँ हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा या सुहावना हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लिपे पुते, करीने से बुहारे, झाड़ू से बुहारे बिल्कुल साफ करे गए, सजाए गए। अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। उनके यहाँ सरहुल पे क्या होता है, फूलों के जो पौधे होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स, उनको लगाया जाता है। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, रिवाज है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं बच्चों? वो मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। एक फूल होता है उसको कानों में पहना जाता है। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जो धान है उसकी पूजा करते हैं और जिस धान की हमने पूजा की उसको रख लिया जाता है उठाकर कि अगले सीजन में इसको बो दिया जाएगा। तमिलनाडु में मकर संक्रांति
और तमिलनाडु में किसके नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जो तमिलनाडु में, जो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, लेकिन तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचती हैं। 2 प्रकार की फसल होती है बेटा, खरीफ और रबी। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। फिर क्या होता है? जो हल्दी है सभी को पता है शुभ मानी जाती है। हमारे यहाँ शादी त्यौहार सब पर यूज़ की जाती है। इसी साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। मटका कहते हैं, एक पोट होता है, क्ले पोट। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल यानी कि खिचड़ी में उफान आ गया कि स्वर सुनाई देते हैं। जब वो पककर तैयार हो जाता है तो लोग गाकर खुश होते हैं। ये वाला मंत्र बोलते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। आपको सभी को पता है, गुजरात में मकर संक्रांति के दिन अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आसमान में बस आपको पतंगे ही पतंगे नजर आएंगी। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, एज का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। इतनी पतंगें उड़ी होती हैं कि सूर्य भी नज़र आना मुश्किल हो जाता है। कुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। जो आटा होता है गुड़ को पानी में भिगोकर उससे आटा गूंथ लिया जाता है और उनसे क्या करते हैं वो लोग, उसको अलग अलग आकार देते हैं। जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल यानी अनार का फूल आदि आकार देते हैं। पकवान को तलने के बाद फिर उसे आकार देने के बाद उसको तल लिया जाता है ऑयल में और उसको फिर एक माला में पिरो लिया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी भी पिरोई जाती है। गंडेरी बच्चों उसको कहते हैं, जो पोरी होती है ना गन्ने की, जहाँ पर वो लाइंस ड्रॉ होती है वो पोरी बोलते हैं, उसको गंडेरी बोलते हैं। ठीक है, वो एक माला में पिरो ली जाती है। यह काम बच्चे बड़ी रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आपके आसपास होली पर भी होता है, हम लोग ड्राई फ्रूट और टॉफ़ी, चॉकलेट वगैरह पिरोते हैं और उसको गले में पहनते हैं और फिर पूजा की जाती है। ऐसे ही वहाँ पर कुमायूं में इसको जो आटे को गूंथकर बनाई जाती है उसको पिरोया जाता है। गन्ने की गंडेरी और संतरा को पिरोकर त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। ऐसा बोलते हैं, कौवा आओ, घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं। यानी कि ये उनकी पूजा का मंत्र है। उसके बाद वो उस चीज़ की कामना करते हैं, बोलते हैं जो उन्हें चाहिए होता है। और न कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के हैं। जो मकर संक्रांति का त्यौहार देखा ना आपने, कितने नामों से जाना जाता है और कितने तरीके से मनाया जाता है, लेकिन सारे त्यौहार हैं फसलों से जुड़े हुए ही। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कोई लोग कहीं पर मतलब कितने ही राज्यों में 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। 5 तरह के अनाज मिलाकर उनकी खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। हमारे यहाँ पे गंगा जी में जो मकर संक्रांति के दिन बहुत लोग स्नान करते हैं। लोग ठंड में ठिठुरते हुए रहते हैं पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि जनवरी माह में ठंड तो होती ही है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, यानी पूजा करने का जो सामान होता है उसको भी नहीं रखने का स्पेस भी नहीं मिल पाता है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना,
तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी मकर संक्रांति पे तिल का विशेष महत्व होता है। तुम्हारे यहाँ घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है? बच्चों, आप जहाँ रहते हो वहाँ पर सोचो कि आपके यहाँ पर इस त्यौहार को किस नाम से और कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो। यदि तुम आपस में बातें करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। देखिए, जितने भी त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, सबकी फैमिली में और गांव में भी वही त्यौहार अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो ये लेसन नंबर 2 है, फसलों का त्यौहार, पूर्ण हुआ।